राजधानी भोपाल के थाना पिपलानी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चौकी आनंद नगर से चंद कदमों की दूरी पर सूने दो आवासों पर चोरों ने किया लाखों के माल पर हाथ साफ। कीमती जेवर सहित नकदी ले उड़े। फरियाद ने बताया कि पंचकोसी परिक्रमा पर सह परिवार भोपाल से बाहर गए हुए थे। जब लौट कर आए तो आवास के दरवाजे टूटे मिले। जब अंदर पहुंचे तो अलमारी पेटी में रखे हुए कीमती आभूषण और नकदी नदारत थे। पूरे घर का सामान बिखरा हुआ पाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। थाना पिपलानी पुलिस ने घटनास्थल पर आकर छानबीन की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्दी चोरी का खुलासा किया जाएगा। कड़े हैं दो जोड़ी और 8 मोती है सोने के, और एक मोबाइल चोरी हुआ है और 2000 रुपये चोरी हुई है। चांदी की बिछोड़ी है 4 जोड़ी, सब रकम सभी है। और बच्चे के कड़े 2 जोड़ी छोटे छोटे, जब वो 5 साल का था जब के। लगभग कितने का सामान होगा? 1,40,000 50,000 कितने का तो है। सब कुछ भी नहीं बचा। और तो और हमारे छोरा छोरी उनके सब के ले गए। हमारे पास जहर खाने तक के पैसे नहीं है। क्या करें, किसका करे? दरवाजा खटखटाए साहब, क्या करें अब? हमको इंसाफ दिलाइए, हमको इंसाफ दिलाइए, वरना हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, हम मर जाएंगे बस। हमारे पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है साहब। सब ले गए हमारा घर, तो देखो हम तो सब बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, सब बर्बाद हो गए। लगभग कितने लाख की चोरी हुई है? 10-12 लाख की चोरी हुई है साहब, देख लो। हम तो अंदाजा लगा के बोल रहे हैं 10-12 लाख, तो अंदाजा लगा के बोल रहे हैं साहब। सबके ले गए साहब, सबके ले गए, सबके तेवर ले गए। चले गए बच्चे लोग 2-3 दिन हुए जब गए। हम पुराने शिवनगर में रहता, आनंद नगर शिवनगर साहब हमारा तो कुछ और भी नहीं बचा। पूरी गोदरेज तोड़ दी हमने। हमारी कमाई थी पूरी 40 साल की, पूरे बर्बाद हो गए। और पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। कल ही आए थे पुलिस वाले, पूरा जेवर हिड़ लिए, सब पूरा जेवर हिड़ के और उन्हें चोरी कर ले। गोदरेज तोड़ दी, गेट तोड़ दिया, सब तोड़ फोड़ कर सब ले गए। पूरे हथौड़ी से मार मार के गोदरेज तोड़ी उन लोगों ने। सब चोरी कर ली। पैसा रखे थे सर हमारे 20,000 मेरे अलग रखे थे, लड़के के थे 2 लाख रुपया, सब निकाल ले गए। और 20-20 के कलदार मैंने जोड़ी। हमारे जो ना जहर खाने के लिए पैसा नहीं सर हमारे पास आवा, तो खूब परेशान हो रहे। कल से हमने खाना नहीं खाया, बर्बाद हो गया सर। हमारी पूरी कमाई लुट गई 40 साल की। बदी बाद हमने 1-1 रुपया जोड़ के कमा के बुढ़ी 1-1 बजे रात तक ही मालिक काम करते हैं, सब्जी बेचते, भूखे और प्यासे। हम पानी नहीं पीते। जब हमने जोड़ के ऐसे बनाई थी प्रॉपर्टी, सब ले गए सर हमारे पूरे। हमें कल से खाना नहीं खाया हमने। हमारे जो नजर खाने के लिए पैसा नहीं। पुलिस को कंप्लेन करी, रिपोर्ट करी, जाकर देखिए काम हो रहा है। अभी भी हम 12 बजे गए थे कि अम्मा हमने सब कर रहे कार्रवाई कि हमारे तो आज तो आई नहीं सुबह से हमारे घर पे। होगा तो मतलब यही है कि हम शनिवार को आने का था, शनिवार भी आना नहीं हुआ। इतवार को आने का था, इतवार भी आना नहीं हुआ। तो इतवार की रात में ये कांड होगा दोनों घर पे। और जो भी इसकी रकम थी वो रकम ले गए। एक करदोना था, पैजब थी, लड़की के 8 मोती थे, मेरी एक गले की चेन थी, जो भी पैसे थे। लगभग कितने लाख का सामान होगा? लगभग 1.5 लाख के आसपास था। 1,40,000 का हमारे घर का। तो कहाँ, कौन सी जगह है ये आनंद नगर, पुराना शिवनगर बोलते हैं इसको। थाने में रिपोर्ट करी आपने? हाँ, थाने में रिपोर्ट करी। थाने में बस ये यहाँ हो जाएगा, कार्रवाई चालू है, सब कर रहे हैं भाई। हम सुबह और गए थे ये चौकी में, तो वहाँ से भी हमको भगा दिया, बोले कि कार्रवाई चल रही है, या बार बार आने की आपको ज़रूरत नहीं है। बच्चे का गुल्लक तक फोड़ दिया। ये लड़के के बस्ते में 30-40 रुपये रखे थे, वो भी निकाल लिए इसने। 600-700 रुपये जोड़े थे ये वाले डब्बे में रखे थे, वो भी निकाल लिए इसने। हमने गाँव गए जब 1500 रुपये घर में रख के गए तो वो भी निकाल लिए। पूरा एक सामान, एक बटुआ, एक चीज़ मतलब देखी उनने। एक मोबाइल है छोटा सा, और एक छोटा वाला मोबाइल है बटन वाला, वो भी नहीं दिख रहा है हमको। क्या करते हैं आप और आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष लोंगरे। क्या करते हैं? सब्जी का धंधा करते हैं सर। श्रीनगर के अंदर एक चोरी का मामला सामने आया है।
एक परिवार था, बाबूलाल लोंगरे जी का परिवार था। ये लोग जो है पंचकोसी परिक्रमा पर नर्मदा जी गए हुए थे और ये लोग गए थे 28 फरवरी को गए थे। जब ये 3 मार्च को वहाँ से लौट के आए हैं तो इनके घर का जो है ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर का जो है सामान बिखरा हुआ था। फरियादी की रिपोर्ट पर जो है FIR कर ली गई है और तत्काल जो है FSL की टीम को भी जो है घटनास्थल का विजिट कराया है। घटनास्थल से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हुए हैं जिनके जो है मिलान के लिए, संदेहियों से मिलान के लिए भेज दिया है। अभी आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटनास्थल का PSTN भी लिया है और जो संदेही हैं और जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है। GIS की सफलता के लिए संपत्तियां उइके ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट कर दी बधाई। आज हुई कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तियां उइके ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS की सफलता के लिए साल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर बधाई दी। इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया भी मौजूद रहीं। मंत्री संपत्तियां उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश और उद्योग के नए अवसर सृजित हो रहे हैं, जिससे राज्य की आर्थिक समृद्धि को नई दिशा मिलेगी। GIS के सफल आयोजन से देश विदेश के निवेशकों का प्रदेश पर भरोसा और मजबूत हुआ। ब्रेकिंग मध्य प्रदेश भोपाल में लैब टेक जनजाति देवलोक महोत्सव में गोंडी भाषा में संबोधन कर संपत्तियां उइके ने जीता जनजातीय समाज का दिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्राणी के भाषण पर बजाई तालियां। भोपाल मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनजाति देवलोक महोत्सव में प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तियां उइके ने गोंडी भाषा में अपना भाषण देकर जनजाति समाज का दिल जीत लिया। उनके प्रभावी और भावात्मक संबोधन से उपस्थित लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। मंत्री संपत्तियां उइके ने अपने भाषण में जनजातीय सांस्कृतिक परंपराओं और सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने गोंडी भाषा में संवाद स्थापित कर न केवल जनजातीय समाज से जुड़ाव को प्रकट किया बल्कि उनकी संस्कृति के सम्मान को भी दर्शाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंत्री उइके के भाषण की सराहना की और उनके संबोधन से प्रसन्न होकर तालियां बजाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जनजातीय भाषा और संस्कृति को सहेजना हमारी प्राथमिकता है और न इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर जनजातीय समाज के प्रमुख नेता, गणमान्य नागरिक और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनजाति देवलोक महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ सरकार के जनजातीय विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। वाकई में जिस तरीके से आज नवा बड़े भाई इगा दुर्गादास जिन इंदे के कंदातर कि मामा चिंता यदि किसी ने किया तो और हिंदुर भारतीय जनता पार्टी का सरकार नन चाहेगे का कि मामा मुखिया माननीय मुख्यमंत्री और मामा मुखिया प्रधानमंत्री नाने भी जोरदार ताली बजे की सुम अने मामा प्रधानमंत्री तक आवाज है नो इमाद सब पुंतीड़ी कि पहली बार इगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इधन पूरा पंडाल तल अने मावा संस्कृति मावा भाषा अने इगा इमाद बाजा गाजा आणि मावा सेलार मावा संस्कृति तलीगा वाताना आणि निश्चित ही इधर एक उत्सव का माहौल है इंदो आणि इस उत्सव मावा होली ता नेण इगा माननीय मुख्यमंत्री ने मावा भाई इगा मीकुम इगा इतना उत्सव तल इगा बोले की तर आणि इगा मियाँ सक्तन समाज तन सम्मान किया तर इध बड़ी बात है इंदोर और इधर नाने नन कंतना कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार मावा डॉक्टर मोहन यादव मावा भाई दुर्गादास मावा प्रधानमंत्री मावा कुंवर विजय साहब इधर नाने मावा जनजाति नाने उड़ी ऐतिहासिक इधर योजना बने क्या तर अनि योजना सिर्फ कागज अनि बल्लभ भवन तल हिलन मिया यदि गांव है नो तो आगामी मावा जनजाति समाज तर चिंता मावा सरकार क्या तर अनि इमारतन प्रार्थना है नो कि जितना नवा केंद्र सरकार तल अनि प्रदेश सरकार तल जितना योजना वाई तर एदोना इमारत सब उन योजनाओं तल इमारत फायदा लिम्ट अनि मिया आर्थिक स्थिति तुल सुधरे किम्ट इधर प्रार्थना इध सेलार क्या तर अनि आज
माननीय मुख्यमंत्री तुम मम सुने के कम इदुन नाने ज्यादा ननहिल कन्नन अने मामा मुख्यमंत्री सहज सरल भाषा तल आणि बगा भी हंतर तो मामा नाच गाना मामा संस्कृति तुन बड़ा पसंद किया तोर आणि इदुन नाने इमाट बिहुरी तिरिट जंगल जमीन तनाने हम मामा समाज हमेशा चिंता किया तोर नंतो इगा बड़ी मात्रा तल भूमिका वाईतोर धर्माचार वाईतोर तणवी वाईतोर आणि बरेला वाईतोर पंडा भूमिका वाईतोर तो इमाट नाने ने प्रार्थना किया था ना कि मामा सरकार तल जो भी योजना है नो उन योजनाओं तुन इमाट नीचे स्तर तल मामा समाज तल इमाट एकजुट केकिड आणि एकजुट केकड आणि मामा सरकार तल लाभ किसुम इदुन नाने ने प्रार्थना किया था ना आणि मिकुन हमेशा कंता ना कि इतना चिंता मना भाई के अंदर कि मामा अन्य की रानी दुर्गावती हैंदो शंकर शाह रघुनाथ हैंदोर भगवान बिरसा मुंडा हैंदोर आणि मामा समाज तक जितना भी हैनो आणि आजादी तल 75 साल तल वाईतर आणि ईद 75 साल ते जिस तरीके तल मामा सरकार लगातार काम क्या तर कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार जनजाति समाज के लिए और हम सब गरीबों के लिए एक से एक योजना बनाई और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सरकार की योजना का लाभ आप सब लोग उठाएं। चाहे यदि हम जंगल की बात करें तो पैसा एक्ट के माध्यम से आप लोगों को अधिकार देने का काम यदि कोई सरकार ने किया है तो वो हमारी अपनी सरकार आपकी अपनी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, आज देश के अंदर यदि जनजाति समाज का सम्मान और जनजाति समाज का गौरव यदि किसी ने बढ़ाया है तो ये हमारी अपनी सरकार महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आज महिला को राष्ट्रपति बना करके और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों का गौरव बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है भाइयों बहनों। इसलिए आज आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने आंगन में हम सब लोगों को, चाहे वो होली का उत्सव हो, चाहे हमारे कौन सा उत्सव भगोरिया का उत्सव हो, आज इस उत्सव में हमारे प्रदेश के मुखिया ने अपने आंगन में बुला करके एक उत्सव का उन्होंने आनंद हम सब लोगों को दिलाया है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि 13-14 तारीख से अब जिस तरीके से होली का पर्व शुरू होगा और होली का पर्व हम सब लोगों को एक उत्सव का पर्व रहता है, तो उसमें आप सब लोग यहाँ से जाने के बाद हर गांव में, हर ग्राम सभा में आप लोग उत्सव के साथ सरकार की बातों को और एक दूसरे में गले लगाते हुए आप लोग उत्सव मनाओ। और जिस तरीके से हमारे अभी भगोरिया नृत्य 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उस क्षेत्र के भी भाई बहने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जब आदिवासी जनजाति समाज के जब फसल आती है तो हम लोग होली का पर्व मनाते हैं और जिस तरीके से जनजाति समाज की परंपरा रीति रिवाज को आप सब लोग बरकरार रखें और एक दूसरे में जब सरकार की योजनाएं नीचे स्तर तक क्रियान्वयन होती है तो हम तो लाभ लें और साथ में दूसरों को भी लाभ दिलाएं। यही निवेदन, यही आवेदन आप सब लोगों से करती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से जमीन की पट्टा देने का काम यदि किसी ने किया है तो ये सरकार ने किया है। 2 लाख से ज्यादा पट्टा देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चाहूंगी कि हमारे भैया बहनों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज लोगों ने जंगल में रहते थे और वो कभी भी कोई अधिकारी आते उनको हटा देते थे, कभी फॉरेस्ट के कोई अधिकारी आते तो उनको हटा देते थे, किंतु आप लोगों को कब्जा देने का काम किसी ने नहीं किया। और आज हमारी अपनी सरकार, आपकी सरकार ने आज पट्टा देने का काम किया है। मैं चूंकि सेवक होने के नाते, समाज की बेटी होने के नाते, जिस तरीका से पीएचई विभाग मुझे दिया गया है, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरीका से हमारे जनजाति समाज के भैया बहने कुआं से, नदिया से, बावड़ी से, तालाब से पानी पीते थे, कभी उनके स्वास्थ्य की कोई ने चिंता नहीं किया, जंगल के नाले से पानी पीते थे, किंतु आज यदि हम लोगों को स्वच्छ पानी देने का काम किसी ने किया है
तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को, यदि हमारी सरकार ने जनजाति समाज, हमारे समाज के लिए जितनी योजनाएं संचालित किए हैं, यदि मैं बताऊं तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज जिस उत्साह के साथ आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिस आनंद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से उत्साह से आप लोग यहाँ पे नाच गाना करें और अपनी बात रखते हुए भोजन प्रसादी पाने के बाद आप लोग अपने घर पे वापस जाए। आज मैं इस अवसर पर हमारे जनजाति कार्य विभाग के मंत्री और हमारे सम्माननीय आदरणीय मरकाम जी और हमारे प्रमुख सचिव और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इन जनजाति समाज के सम्मान करते हुए इन जनजाति समाज के भैया बहनों को ढोल मांदर मजीरा से आपने बुलाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमन करती हूं और अपनी वाणी को विराम देती हूं। नमस्कार। भोपाल की टीटी नगर पुलिस ने गुम हुए 14 फोन को ढूंढकर निकाले हैं और पुलिस ने ये मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इन सभी फोन के गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसकी तलाश करते हुए पुलिस ने पिछले 6 माह में 14 फोन को बरामद किया है। टीआई सुधीर आर्जरिया ने बताया कि टेक्निकल के माध्यम से गुम हुए मोबाइल तलाश कर बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए है। महीनों पहले गुम हुए मोबाइल फोन को वापस पाकर लोग काफी खुश नजर आए। उन्होंने इसके लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। लोगों ने बताया कि उनका मोबाइल ऑटो में छूट गया था। कुछ लोगों ने बताया कि उनका फोन गिर गया था। इसकी रिपोर्ट थाने में की गई थी। पुलिस की ओर से फोन आया था। लोगों ने कहा कि विश्वास नहीं था कि गुम हुआ मोबाइल वापस भी मिल सकता है। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुश नजर आए। मेरा दिसंबर एंड लास्ट वीक में। क्या लगता है आपको मोबाइल आपका? नहीं, मैं तो पहली बार घूमा, इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो फिर एक फ्रेंड से बात हुई, वहाँ बजरंग पे था क्या, वहाँ पूछा ऑटो में ही रह गया क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला मिला नहीं, फिर ऑफ हो गया। 2-3 बार रिंग गई, फिर थाने यहाँ दिया। तो मतलब सर तो बिल्कुल रेगुलर टच में थे, मतलब हर 15 दिन में फ़ोन करना मतलब उम्मीद नहीं, लेकिन हो गया बड़े अच्छे। मतलब नहीं, बहुत अच्छा लगा। एफिशिएंसी तो है, ऐसा नहीं, अपन सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन काम तो करते हैं लोग और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही सर को बोला मैंने, बिल्कुल। थैंक यू सर। गुम मोबाइलों को लुटाया गया है, कहाँ से गुम हुए थे, कितने मोबाइल थे, क्या कीमत क्या होगी? ये देखिए, अभी आज हमने लगभग 14 मोबाइल जो हैं, जो कि विभिन्न स्थानों से टीटी नगर थाना क्षेत्र के गुमे हुए थे, उनको उनके फरियादियों की तलाश करके उनको वापस किया है। हमारे एमपी पुलिस में एक CEIR करके पोर्टल चलता है, जिसमें यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है तो तत्काल वो जो आके थाने में सूचना देता है, उसको हम उसमें रजिस्टर्ड करने के बाद में उसकी लोकेशन पता लगाते हैं और जहाँ भी वो चल रहा होता है, किसी के माध्यम से यदि कोई चला रहा होता है तो उससे माध्यम से वापस लेके उसको फरियादी तक लौटाते हैं। इस स्कीम के माध्यम से आज हमने लगभग 2.5 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फरियादियों को, जो उनके ऑनर थे, उनको वापस किए हैं और अक्टूबर माह से लेके अभी तक लगभग 100 के ऊपर मोबाइल हम उनके मोबाइल स्वामियों को वापस कर चुके हैं। लगभग आज 2.5 लाख रुपए कीमत के मोबाइल हमने वापस किए हैं और इसमें से कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो कुछ सेल्समैन का काम करता है, जिसके 8 से 10 हज़ार रुपये तनख्वाह भर है और वो 15-18 हज़ार रुपये का उसका मोबाइल खो जाता है, तो उसके ऊपर काफ़ी मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ता है और उसको पाकर आज उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो वाकई काफ़ी देखने लायक थी और वो काफ़ी खुश थे। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से उनमें संतोष काफ़ी दिखा। भोपाल के वीआईपी रोड पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए महिला मित्र को बैठाकर स्टंट करने वाले युवक और उसके साथी को कोहिफिजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब मामले में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को मनीष ललवानी ने थाने में शिकायत की थी कि MP 04ZQ1643 के चालक द्वारा अपने वाहन को वीआईपी रोड पर अत्यंत तेज गति से खतरनाक ढंग से लहराते हुए चलाने तथा पीछे बैठे महिला साथी तथा पुरुष द्वारा चलती गाड़ी से अश्लील इशारे कर अन्य चालकों की जान जोखिम में डालने का काम किया गया। थाना कोइफिजा के आवेदन पर वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वीआईपी रोड पर चलती गाड़ी में स्टंट करने वाले आरोपी वाहन चालक ऋतिक यदुवंशी और सुमित कुमार से वाहन जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों की महिला साथी की तलाश की जा रही है। तो स्टंटबाजी के मामले में आरोपियों को पकड़ा थाना पुलिस का क्या पूरा मामला है? हाँ, 1 मार्च को एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि 2 लड़के मोटरसाइकिल चला रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल में बीच में एक लड़की मोटरसाइकिल पर खड़ी होके
और लोगों से अभद्र व्यवहार कर रही थी और मतलब लोगों की जान जोखिम में डाल रही थी, जिस पर से इस मोटरसाइकिल को तलाश किया गया। इसमें एक आवेदक सामने आए, आवेदक मनीष लालवानी। उन्होंने अपने को लड़की के द्वारा अश्लील इशारे करना एवं इनकी जान जोखिम में डालने की रिपोर्ट की है, जिस पर से मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस गाड़ी के साथ में इन दोनों लड़कों को पकड़ा गया है और इनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। सर, क्या ये लोग नशे की हालत में, क्या बताया लोगों ने? अब वो उस समय नशे की हालत में थे जब गाड़ी चला रहे थे, लेकिन जब ये पकड़े गए हैं तो उस समय तो नशे में नहीं थे। और आरोपी क्या करते हैं? एक आरोपी पढ़ाई करता है और एक आरोपी बैंक में कुछ फोर्थ प्लेस कर्मचारी है सर। अयोध्या नगर पुलिस ने एक शातिर नकबजन को चोरी के जेवरात सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात सहित आरोपी से लगभग 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिन में सोने मकान जिसमें ताला लगा हुआ होता है उसकी रैकी कर रात को अपने भाई के साथ वारदात को अंजाम देता। वह मजदूरी कर एरिया की रैकी करता। पुलिस के मुताबिक आरोपी असलम खान आदतन अपराधी जिस पर है मारपीट, चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, गिरोहबंदी, अवैध शस्त्र रखने के 47 प्रकरण दर्ज है। अब पुलिस आरोपी का रिमांड लेकर वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जो है एक नकबजन को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है सर? एक नकबजनी की घटना 24-25 की दरमियानी रात थाना अयोध्या नगर क्षेत्र में हुई थी और उसमें हमने फिंगरप्रिंट टीम को भी बुलाया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया था और कुछ फुटेज भी मिले थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन में बहुत दिक्कत भी जा रहा था, बट हमारी टीम ने कई कैमरेज देखे और प्लस साथ में नाफिस का रिकॉर्ड मिला। तो नाफिस के रिकॉर्ड में एक असलम नाम के व्यक्ति का उसमें आया कि ये जो फिंगरप्रिंट स्पॉट से मिला है ये उसका है। असलम का हिस्ट्री देखा तो करीब वो 40 से ज़्यादा अपराधों में रहा है, नकबजनी की वारदात ही करता है और इस घटना में भी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। अभी फ़िलहाल असलम की हमने अरेस्टिंग करी और करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य का मशरूका बरामद हुआ। प्रकरण में और अन्य लोगों की भी संलिप्तता है, उनके बारे में भी पूछताछ अभी उनकी ट्रेस करने के बाद और रिकवरी हो सकती है और घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये राजगढ़ नाका, छोला बस्ती, भोपाल का, सो यहीं से करें। अयोध्या नगर पुलिस ने एक शातिर नकबजन को चोरी के जेवरात सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात सहित आरोपी से लगभग 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिन में सोने मकान जिसमें ताला लगा हुआ होता है उसकी रैकी कर रात को अपने भाई के साथ वारदात को अंजाम देता। वह मजदूरी कर एरिया की रैकी करता। पुलिस के मुताबिक आरोपी असलम खान आदतन अपराधी जिस पर है मारपीट, चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, गिरोहबंदी, अवैध शस्त्र रखने के 47 प्रकरण दर्ज है। अब पुलिस आरोपी का रिमांड लेकर वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जो है एक नकबजन को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है सर? एक नकबजनी की घटना 24-25 की दरमियानी रात थाना अयोध्या नगर क्षेत्र में हुई थी और उसमें हमने फिंगरप्रिंट टीम को भी बुलाया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया था और कुछ फुटेज भी मिले थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन में बहुत दिक्कत भी जा रहा था, बट हमारी टीम ने कई कैमरेज देखे और प्लस साथ में नाफिस का रिकॉर्ड मिला। तो नाफिस के रिकॉर्ड में एक असलम नाम के व्यक्ति का उसमें आया कि ये जो फिंगरप्रिंट स्पॉट से मिला है ये उसका है। असलम का हिस्ट्री देखा तो करीब वो 40 से ज़्यादा अपराधों में रहा है, नकबजनी की वारदात ही करता है और इस घटना में भी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। अभी फ़िलहाल असलम की हमने अरेस्टिंग करी और करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य का मशरूका बरामद हुआ। प्रकरण में और अन्य लोगों की भी संलिप्तता है, उनके बारे में भी पूछताछ अभी उनकी ट्रेस करने के बाद और रिकवरी हो सकती है और घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये राजगढ़ नाका, छोला बस्ती, भोपाल का, सो यहीं से करें। भोपाल में 19 फरवरी को एक दुल्हन रिसेप्शन से पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दूल्हे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में दूल्हे ने एक लिखित शिकायत की। दुल्हन सोने चांदी के आभूषण और शादी के कपड़े भी चुरा कर ले गई, जिस पर टीडी नगर पुलिस ने चोरी षड्यंत्र पूर्वक वारदात को अंजाम देने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने चोरनी दुल्हन, उसका आशिक रोहित और दोस्त अरबाज को अयोध्या नगर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दुल्हन का प्रेमी रिश्ते में चाचा लगता था, जिससे शादी से इनकार किया था। बता दें कि एक दिन पहले ही
बता दें कि एक दिन पहले ही हुई शादी के बाद दुल्हन अपनी रिसेप्शन से पहले एन मौके पर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई थी। वे अपनी ननद के साथ ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। वहां से लौटते समय रिसेप्शन स्थल वाले मैरिज गार्डन के सामने पीछे से आए प्रेमी के साथ कार में बैठकर चली गई। भोपाल शहर में किसी फिल्म के दृश्य की तरह हुई इस घटना से मैरिज गार्डन में चल रहे रिसेप्शन में मौजूद सभी लोग आवाक रह गए। नई बनी अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सूट बूट पहना दूल्हा स्वजन के साथ टीटी नगर थाने पहुंचा। इस मामले में टीआई सुधीर आरजरिया ने क्या कहा, सुनिए। देखिए 19 फरवरी को फरियादी आशीष रजक ने रिपोर्ट किया था कि उसकी जिस दुल्हन से शादी हुई थी जो कि रोशनी सोलंकी गंजवासोदा की थी, उसका रिसेप्शन होने वाला था और रिसेप्शन के जस्ट पहले वो एक पहले से खड़ी हुई कार में बैठकर किन्हीं 2 लोगों के साथ में चली गई थी। इस आधार पर हमने गुमिनसान कायम कर जब उसकी मामले की विवेचना की, काफ़ी हम लोग भागी हुई दुल्हन को पतारसी करने का प्रयास करते रहे, लेकिन चूंकि दुल्हन और जो बाकी उनके घर वालों से ज्ञात हुआ था कि वो अपने प्रेमी ऋतिक के साथ में गई है, उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर रखे थे और वो अपने घरों पर भी उपलब्ध नहीं थे। इस आधार पर उनको तलाशने में कुछ समय लगा। इसी दौरान आशीष ने फिर से थाने को संपर्क किया और 2 दिन पूर्व हमको एक लिखित आवेदन देकर बताया कि रोशनी जो उसकी दुल्हन थी वह सोने चांदी के कुछ जेवर, नया खरीदा हुआ लहंगा और अन्य कपड़े लेकर फरार हुई है। इस आधार पर उसमें चोरी का और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा कायम कर पुलिस ने जब उसकी तलाश पुनः शुरू की तो आज हमको ज्ञात हुआ कि ये तीनों लोग जो है स्विफ्ट गाड़ी के संबंध में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। अयोध्या बाईपास के पास में ये गाड़ी देखी गई है, तो उस आधार पर जब दबिश दी तो तीनों आरोपी उसी स्विफ्ट गाड़ी में हमको दस्तयाब हुए और जब हमने उनकी तलाशी ली और पूछताछ की तो उनसे जो तीनों आरोपीगण शादी के बाद आशीष रजक का जो गहना और सोने चांदी के जेवर, कपड़े वगैरह लेके गए थे वह बरामद हुए उनसे और तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय पेश किया है, जहां से उनको जेल भेजा जा चुका है। तीसरा आरोपी जो अरबाज खान है, ये भी गंजवासोदा का रहने वाला है और ये रोशनी के प्रेमी जो ऋतिक है इसका बचपन का दोस्त है। दोनों 4th क्लास तक दोनों साथ में पढ़े हुए हैं, इसलिए दोनों की काफ़ी घनिष्ठता है। और जब ऋतिक ने अपना ये काम उसको बताया कि उसके पास चूँकि शादी करने के लिए पैसा नहीं है, ऋतिक डीजे का काम करता था और डीजे वर्तमान में बंद हो चुके हैं तो लगभग बेरोजगारी के कगार पर था। तब इन तीनों ने एक प्लान किया कि चूँकि शादी के लिए जेवरों की आवश्यकता होती है, कुछ खर्चे की आवश्यकता होती है, उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए इन्होंने रोशनी को भी उसमें शामिल किया और ये प्लान किया कि जहां उसके घर वाले चाहते हैं रोशनी के वहां शादी कर ले और जो शादी में कुछ सोने चांदी के जेवर मिलेंगे उसको लेकर ये फरार हो जाए। इसी योजना को अंजाम देते हुए इन्होंने अरबाज के साथ, अरबाज चूँकि ड्राइवरी का काम भी करता है, उसके पास में एक गाड़ी थी जिसको वो चलाता है, उस गाड़ी से ये फरार हो गए थे। इसमें क्या पहले से ही षड्यंत्र रचा गया था पूरी कहानी? ये जब आरोपीगण पकड़ में आए तब उनसे पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि चूंकि आरोपी ऋतिक की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि वो शादी कर पाता या अपनी दुल्हन रोशनी को कुछ मंगलसूत्र या जेवर दे पाता। इस आधार पर उसने प्लानिंग के तहत ये एक षड्यंत्र रचा और इसके तहत काम करते हुए उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। स्विफ्ट गाड़ी आप बता रहे हैं, किसकी गाड़ी है? स्विफ्ट गाड़ी गंजवासोदा के ही किसी ऑनर जो है उनकी गाड़ी ये चलाता था और ऑनर से झूठ बोल के अरबाज की गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ भोपाल लेकर आया था और उसी से ये लोग कुछ दिन तक फरार रहे। तो ऋतिक और जो रोशनी है महिला जो आरोपी है, क्या इनका कुछ संबंध, शादी हुई है? शादी के संबंध में पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इनके पूछताछ पर दोनों ने बताया है कि लगभग 5 साल पुराने इनके प्रेम संबंध थे और इनके 3 पीढ़ी पूर्व के जो लोग थे वो आपस में भाई भाई थे। इस आधार पर घर वाले भाई बहन का रिश्ता मानते हुए इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब इन लोगों ने मजबूरी में इस तरह से एक कदम उठाया और बीच में इनके दिमाग में एक आपराधिक घटना भी आ गई जिसके तहत इन्होंने ये सोने चांदी के जेवर को चोरी कर लिया। इसमें जो ऋतिक और रोशनी है, इनके परिवार की कोई भूमिका? रोशनी के परिवार वालों को ये तो जानकारी थी कि उसके प्रेम संबंध ऋतिक से हैं, लेकिन घटना करने के बाद में ये दोनों गंजवासोदा भी नहीं गए। ऋतिक का गंजवासोदा से दूर करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक आउटर में खेत है जहाँ पर ये दोनों वहाँ बने रहे
और परिवारजनों से मिलने की पुष्टि नहीं हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर आज दिनांक 5 मार्च 2025 को पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता के कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक, भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तथा मीडिया प्रभारी भोपाल मिथुन अहिरवार, प्रवक्ता गण अभिनव बरोलिया एवं रोशनी यादव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने का विरोध करते हुए इसे जनता का अपमान बताया है तथा भाजपा के मंत्री समेत समूची भाजपा से अपने मिस्ड कॉल सदस्यों समेत पूरे देश की जनता से माफी तक मंत्री पटेल के इस्तीफे की मांग की। पूरे देश की जनता से माफी तथा मंत्री पटेल के इस्तीफे की मांग की है। अहिरवार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के पहले जनता को लालच देकर खरीदने की कोशिश करना और चुनाव के बाद उसी जनता को दुत्कार कर अपमानित करना ये भाजपा की पुरानी आदत है। ताजा मामले में भाजपा की केंद्र सरकार के मंत्री पद से डिमोट कर मध्य प्रदेश के मंत्री बनाए गए प्रहलाद पटेल का ताजा बयान जनता का अपमान है एवं उनके बयानों को लेकर हम सब भाजपा एवं मंत्री पटेल से 6 सवालों का जवाब चाहते हैं। मंत्री पटेल का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए हैं तथा ऐसे किसी शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो, मुझे नाम बताना। उक्त बयानों पर पहला प्रश्न अहिरवार ने पूछा कि शहीद कैसे अपना अधिकार मांगेगा, वो तो देश सेवा में शहीद हो गया, परंतु क्या उसके शहीद होने पर उसके परिजन अपना अधिकार कागज पर आवेदन देकर मांगते हैं? तो क्या वो भिखारी हैं? क्या ये पूरे देश के शहीद परिवारों का अपमान नहीं है? संभवतः देश का जो सबसे बड़ा विवाद मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री द्वारा क्रिएट किया गया है, उसका विरोध करते हुए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कहां तो मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चुनाव के पहले ये कहते थे कि जनता की समस्याएं यदि हल नहीं हुई तो मैं सड़क पर आऊंगा, और आज जब सरकार में आ गए तो जनता जब अपने जायज अधिकारों की मांग लेकर के उनके पास जाती है तो उन्हें लतियाते भुगताते हुए उन्हें भिखारी लेने की बजाय देने का मानस बनाया। तो वो मध्य प्रदेश की सरकार जो अब तक आरबीआई का जो बजट एस्टिमेट मार्च 2025 तक का है, उसके अनुसार 4,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो औसतन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है। तो वो सरकार बताए कि ये सरकार भिखारी है या कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी? वो मंत्री जिन्होंने अपनी जायज मांग को लेकर के ये कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए, उन्होंने चुनौती देते हुए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि किसी शहीद का नाम जानते हो जिसमें नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये दावे किए, उनके लिए क्या आप यही कहेंगे कि समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना अपराध नहीं है? और अगर ये लोग मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं तो समाज को स्वाभिमान से नहीं खड़ा करना क्या ये अपराध है? तो क्या नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, मोहन यादव ये सब अपराधी हैं? ये कांग्रेस पार्टी का चौथा प्रश्न। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्होंने विवाद बढ़ने पर एक बचकानी सफाई दी। इन्होंने सफाई में कहा कि वो अपने स्व जातीय बंधुओं को लेकर के ये बात संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इसमें जाति की कोई बात नहीं, हमने तो कहा कि प्रदेश की जनता का अपमान है, हम इस पर कायम है, लेकिन मंत्री जी ने स्वयं ये बात कही। तो हम तो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियां इस देश में बताई, किसान, गरीब, महिला और युवा। तो ये किसानों को भिखमंगा कहा जा रहा है, युवाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है, गरीबों को भिखमंगा कहा जा रहा है, या युवाओं को या महिलाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है? इस बात की स्पष्टता दे। यदि वो नरेंद्र मोदी जी की बात से असहमत हैं और अपनी जाति की बात कर रहे हैं, जातियों के अलावा हमारी जानकारी में तो यह है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग से ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं। तो इस पूरे देश में आज ये विवाद का विषय होना चाहिए। ओबीसी समाज, जिस समाज का हम बड़ा सम्मान करते हैं, जिसके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस ओबीसी समाज को आरक्षण के उसका प्रतिशत और जाति जनगणना में उसका प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई इस सम्मानित समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी
किसान कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। भाजपा सरकार किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। किसानों को 0% दर पर ऋण, उचित समय पर खाद और बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर हर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। अब किसानों को अब टेम्परेरी कनेक्शन के स्थान पर सस्ती दर पर स्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे किसानों की बचत होगी और खेती में लाभ का मार्ग प्रशस्त होंगे। कांग्रेस के झूठे बोलने में भी परिवारवाद हावी है। कांग्रेस में पिता और बेटा दोनों झूठ बोलते हैं। खड़गे अनर्गल प्रचार करने के आदी हैं, जिससे बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कटिबद्ध है और योजनाओं माध्यम से कल्याण के लिए कार्य कर रही है। कोई भी मद या बजट किसी और में खर्च नहीं होता। जिस समाचार को आधार बनाकर प्रियांक खड़गे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो पहले ही भ्रामक सिद्ध हुई है। एक मद को दूसरे मद में खर्च नहीं किया जाता। कांग्रेस नेता झूठ और अफवाह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। किसानों को हम 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनको उचित खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। और अब तो हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि जो अभी तक टेम्परेरी कनेक्शन होते थे किसानों को, उनको सस्ती दर पर अब हम कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे हजारों रुपए की उनको साल में बचत होगी और उनको खेती में अधिक से अधिक लाभ होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। सर, द्वारों के जो नाम बदले जाएंगे हर शहर में, उस पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, इस देश में कांग्रेस की आदत है संस्कृति के खिलाफ बोलने की। संस्कृति से जुड़ा हुआ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा ही होगा। उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, वो नफरत करते हैं सनातन धर्म से कांग्रेसी। और इसीलिए यदि भगवान के नाम पर, संतों के नाम पर या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है तो कांग्रेस को उसमें दर्द होता है। पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम पूरी तरह संस्कृति को चिरस्थायी रखने के लिए काम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस में हर स्तर पर हर विषय में परिवारवाद हावी है। पद लेने के लिए भी परिवारवाद और झूठ बोलने के लिए भी परिवारवाद। पिताजी भी झूठ बोलते हैं और बेटे जी भी झूठ बोलते हैं। खड़गे जी भी हर समय अनर्गल प्रचार करने के आदी हो गए और उनके बेटे जी भी उस परिपाटी को निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए कटिबद्ध भी है और योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण भी कर रही है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, सामान्य वर्ग हो। हमारे यहाँ हर योजना का अलग प्रावधान है। बजट में उसके अलग अलग तरह के मद निर्धारित है। कोई बजट मद किसी और मद में खर्च नहीं होता। हम गो संरक्षण, गो संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। उसकी भी अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। उसका भी बजट प्रावधान अलग है। जिस न्यूज को बेस बनाकर खड़गे जी के बेटे ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसका पहले ही फैक्ट सर्च आ चुका है, उसका खंडन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कहीं भी इस तरह से एक मद को दूसरे मद में खर्च नहीं किया जाता। हम आर्थिक अनुशासन से सरकार चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं हैं और उसका मद निर्धारित है। मुझे लगता है इस तरह की झूठ और अफवाह वाली बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर